जंगल में चिंटू और जग्गू आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रोज़ाना एक साथ जाया करते थे स्कूल और वापस आकर खेला करते थे साथ ही। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। जग्गू का पढ़ने को दिल नहीं करता था। एक दिन वो स्कूल जाने ही लगे थे, बल्कि हर रोज़ स्कूल जाने से पहले वो आपस में मिलते और फिर इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। एक दिन वो जाने लगे थे कि जग्गू ने कहा, चिंटू, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है जाने को। एक काम करते हैं, हम आज छुट्टी कर लेते हैं स्कूल से और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जब छुट्टी होगी तो हम अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। मेरा आज पढ़ने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा, क्योंकि जो न्यू टीचर्स आई हैं वो तो सही समझाती भी नहीं है। तो हम दोनों बस एक दिन छुट्टी करेंगे, फिर नहीं करेंगे। देख लो ना चिंटू। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना कि अगर हमने छुट्टी कर ली तो अम्मी जान को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें और मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी और मुझे तो ज़्यादा डांट पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी मामा है। अब तुम खुद ही देख लो अपनी हरकतें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम इस तरह करें। चुप करके स्कूल चलो। और वैसे भी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर हमने छुट्टी की तो हमारा क्या बनेगा। मेहरबानी करके तुम ऐसा ना ही करो तो ही बेहतर है, ठीक है ना? देखो, अगर किसी को पता चल गया, मुझे बस इसी बात का डर है, बाकी और मुझे कुछ नहीं है। तुम्हें पता है ना, आखिरी दफ़ा भी तुम्हारी बात मान ली थी मैंने। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, स्कूल जाकर एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी मामा को, बल्कि हम दोनों की मामा को बहुत ही ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उन्होंने जंगल जाना है। घर में कोई भी नहीं है तो हमें आज की छुट्टी चाहिए। और हम इस तरह वो पूछेंगी भी नहीं कि हम आज क्यों एबसेंट हैं, और ना ही हमारी मामा से पूछेंगी। तो फिर हम इस तरह अपने अपने अंजाम को पहुंच सकते हैं। समझ आई तुम्हें? अब चलो चलते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है। देखो चिंटू, सिर्फ हम आज ही करेंगे और छुट्टी टाइम हम अपने अपने घर चले जाएंगे। किसी को क्या पता कि हम कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए। लोग इतनी तब से नहीं पूछते, बस होता है कि हम इस तरह कहाँ जा रहे हैं और वगैरह 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 वगैरह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो ठीक है, हम एप्लीकेशन देते हैं और अच्छी तरह खेलेंगे और फिर खेलने के बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? अब हम जल्दी से जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। टीचर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फिर वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनको सारी दास्तान बयां करते हैं कि उन दोनों की मामा को बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से दूसरे जंगल जाना है। तो वो बहुत ज़्यादा तरस खा लेती हैं और उन्हें छुट्टी दे देती हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। छुट्टी टाइम तक वो बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं कि अचानक से जग्गू से बॉल किसी के घर में जा गिरती है और वो घर बहुत ही बड़ा था। जब वो गिरती है तो चिंटू कहती है कि जग्गू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने तो बॉल वहाँ ही गिरा दी है। अब तुम एक काम करो, तुम फौरन जाओ और उनसे माफी मांगो कि ये मैंने ही किया है। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगू? सारी गलती तो तुम्हारी भी है। तुम्हें किसने कहा था कि तुम बोल ना पकड़ो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस तरह तुमने की है। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। तुम जाओ, मुझे नहीं पता। तुम माफ़ी मांगोगे, मैंने नहीं कोई माफ़ी मांगनी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, छुट्टी टाइम होगी, मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। समझ आई तुम्हें? मैं जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। चिंटू अकेला रह जाता है। वो कहता है कि अब वो कहाँ जाए, तो वो अपनी मामा को सोचता है और अपनी मामा के पास जाता है। घर जाता है तो वो बहुत ही मायूसी की हालत में अपनी मामा को सारा माजरा बयान करता है कि किस तरह उस जग्गू ने फंसाया। तो उसकी मामा कहती है कि तो ये बात है। चले, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि आपने अपनी सारी गलती तस्लीम कर ली है, ठीक है?
आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जग्गू ने आप पर जो भी इल्ज़ाम लगाया, जिसने भी बॉल फेंकी, हम उसको सॉरी कर कर आएंगे। हम उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हम आइंदा के बाद इस तरह नहीं करेंगे। और जग्गू को भी हमें एक अच्छा ही सबक सिखाना होगा, लेकिन उसको तो वक्त आने पर ख़ुद ही मिल जाएगा, क्योंकि वक्त ऐसा ही है, हर किसी के साथ मकाफाते अमल ज़रूर करता है। चलो ठीक है, अब हम उनके पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, और आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा के बाद छुट्टी नहीं करेंगी। फिर इस तरह ही होता है।